जो सांसद जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती, राहुल गांधी उनसे क्या डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चोरी चोरी छिपके छिपके चीन के डिप्लोमेट से मिल रहे थे, ना हिंदुस्तान की सरकार को पता था ना किसी को पता था। ये चोरी चोरी छिपके छिपके क्या चल रहा था आलोक जी? तो ये हाफिज सईद के साथ भी बैठ जाएंगे, बोलेंगे हम उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। जैश मोहम्मद के साथ भी बैठ जाएंगे और ये पी चिदम्बरम का बयान अफजल गुरु पे कहते हैं कि हमें डाउट है कि अफजल गुरु जो है वो पार्लियामेंट अटैक के पीछे था। ये वोट बैंक के लिए इतने विवश हो गए 2016 का। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी का ये कहना कि बचकानी नहीं अब खतरनाक और शैतानी हरकतें करने लगे हैं राहुल गांधी। विदेशों में भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करना और फिर इल्हान उमर से मुलाकात पर बुरे फंसे हैं राहुल गांधी। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें देखते हैं कि आलोक शर्मा और प्रदीप भंडारी में जोरदार हुई बहस। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। ये इल्हान उमर यूएस कांग्रेस में एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेके आती है। जो बाइडेन ने कोई यूएस कांग्रेस में एंटी इंडिया रेजोल्यूशन नहीं लेके आए थे, ये यूएस कांग्रेस में एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेके आती है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट खुद डिस्टेंस करती है। क्या जरूरत है इनसे मिलने की? पाकिस्तान सरकार के पैसे पे पीओके पे ये जाती है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ ये सांसद ने किया है। तभी 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस कांग्रेस में गए थे, इनको वहां पे नहीं रखा गया था। भारत की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास नहीं करने वाली सांसद के साथ में क्यों राहुल गांधी एक क्लोज डोर डेलीगेशन के अंदर मिलते हैं? ये यहीं तक सीमित नहीं है। जो सांसद जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती, राहुल गांधी उनसे क्या डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं? ये कोई बायलैटरल टॉक नहीं है मानक जी, ये एक क्लोज डोर मीटिंग है। और सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटलिस्ट आईएसआईएस में विश्वास रखने वाली, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानने वाली व्यक्ति, और यहीं तक सीमित होता तो मैं मानता। क्या ये सिख फॉर जस्टिस? ये एक बैंड टेरर आउटफिट है जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने बैन किया है 5 साल तक। गुरपंत सिंह पन्नू एक डिक्लेयर्ड आतंकवादी है। ये राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है सिखों पे, उससे ये हां में हां मिला रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या कोइंसिडेंस होता है? अगर मैं ये कहूं आपको ये इनफ है, तो ये हिंदुस्तान में आतंकवादी अफजल गुरु जिसको फांसी की सजा दी गई थी, कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करती है जो अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानती और कहती है कि इसको आतंकवाद अगर हमारे बस में होता तो हम इसको फांसी की सजा में नहीं आने देते। तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड एंटी इंडिया कैसे नहीं है? ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। अब मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं। इन्होंने जयशंकर के बयान को पूरी तरीके से कोट नहीं किया, मैं पूरी तरीके से कोट करूंगा, पर पहले बताऊंगा ये रही ऑफिशियल रिपोर्टेड 2010 की, जब ऑफिशियल रिपोर्ट है इंडिया हैज लॉस्ट सब्सटैंशियल लैंड टू चाइना। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मीडिया ने वाइडली रिपोर्ट किया था, तब चाइना को लैंड करा था। अब इनने जो फेक न्यूज फैलाई, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक भी बार शब्द मास्टर स्ट्रोक का प्रयोग किया ऐसा है कि उस पर तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। झूठ फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक शब्द का प्रयोग होम मिनिस्टर अमित शाह ने नहीं किया। नेक्स्ट फेक न्यूज, तो एस जयशंकर के बयान पढ़ना चाहता हूं मैं, और ये रहा उनका बयान। वी विल नॉट लेट चाइना डिक्टेट द प्ले, जयशंकर ऑन चेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी इन मोदी एरा। एस जयशंकर के इतने भी बयान उठा के देख लीजिए, एक भी बयान में अगर उन्होंने चाइना की बात की, कहा कि हिंदुस्तान चाइना के सामने झुकेगा। एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से एक बायलैटरल में मिल सकता है, परंतु ये कोई हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे से नहीं मिल रहा है। क्लोज डोर मीटिंग एक आतंकवाद समर्थक से क्यों की जा रही है? एलओपी तो है ना, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। समर्थन से लेंगे एक ऐसे व्यक्ति से मानक जी क्या आप मिलना चाहेंगे और क्या डिस्कस करेंगे आप कि जम्मू कश्मीर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? और जब मैं इससे स्टैंड से करता हूं कि जब इनका अलायंस पार्टनर आर्टिकल 370 की बात करता है कि आर्टिकल 370 वापस से आएगा जिससे वापस से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलेगा, तो मुझे चिंता होती है। मानक जी, अभी तक पूरे शो में इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या स्टेट्स एक ही बार अगर सिख इस देश के अंदर थ्रेटन फील किए थे, 1984 में किए थे। 1984 में कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने की बात करी है। अभी तक जगदीश टाइटलर कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ये यहीं तक सीमित नहीं है। रिजर्वेशन के ऊपर आप बात कर रहे हैं, मैं नेहरू जी के बयान को और राजीव गांधी के बयान को सुना चाहता हूं। ये रहा नेहरू जी का बयान 12 अप्रैल का शोलापुर की रैली के अंदर। ये दलित विरोधी है, रिजर्वेशन विरोधी है, ये संविधान लेके घूमते हैं, इसके विरोधी। सुनिए नेहरू जी क्या कहते हैं। नेहरू जी कहते हैं, इनॉग्रेट करते हुए एक्स क्रिमिनल ट्राइबल कॉन्फ्रेंस, कहते हैं नेहरू जी ये कहते हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट और एसटी के रिजर्वेशन के हक में नहीं हूं, उनको रिजर्वेशन देने से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये नेहरू जी ने कहा है। तभी लोग ने दलितों का रिजर्वेशन छीनकर लैम्बोर्गिनी गाड़ी के लिए प्रयास किया। हमारा चिंता ये है कि हमारे को जो क्रिटिसाइज करना है मानक जी करिए, देश की संप्रभुता आपने ये जो अखंडता के खिलाफ आपने जो 2 चीजें जोड़ी ना, ये बहुत गंभीर है प्रदीप। बिल्कुल नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड। आपने 2 चीजें जोड़ी,
एक आपने ये कहा इल्हान उमर जो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहती हैं, Official stand उनसे है। मुलाकात की, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक ऐसी पार्टी से गठबंधन किया जो अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानती। Open statement नहीं, है। आपका आरोप क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी कश्मीर को आजाद कराना चाहती है? हमारा आरोप क्या ये- कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ना चाहती मैं है? बता रहा हूं, हमारा आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे तबकों के साथ में मिली हुई है, खड़ी हुई है जो देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। ये ओपन स्टैंड है। प्रदीप, कैसे इल्हान उमर देश की संप्रभुता और अखंडता इल्हान के उमर साथ का नहीं? मसला अलग है प्रदीप, लेकिन कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा तो क्या चाहिए? यही नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ गठबंधन में थी या नहीं थी? एक हाँ, मिनट, एक वन सेकंड, सेकंड, हाँ, नो वन सेकंड हाँ। प्रदीप नहीं, देखिए जहां पॉलिटिकल गठबंधन होते हैं ना, राजनीतिक गठबंधन, आतंकवाद- वहां उसको उसी से उस तक ही हूं। सीमित रखना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। जी। एक मिनट, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, हाँ या नहीं? रह चुके यस। हैं। अब मैं पीडीपी के साथ आपने गठबंधन किया, तोड़ा हमने- पीडीपी और तोड़ा नेशनल हमने- कॉन्फ्रेंस, नहीं तोड़ा ठीक है, लेकिन बताऊंगा। किया ना। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का अफजल गुरु पर क्या स्टैंड है? अब मैं बता दोनों उसको आतंकी नहीं मानते ना। अब बताता हूं। आपने क्यों किया था मैं बता गठबंधन? रहा हूं। जब पीडीपी के साथ हमने अलायंस तोड़ा, इट वाज ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और उसके बाद हमने आर्टिकल 370 हटाया, तभी जम्मू कश्मीर के अंदर जीरो स्टोन पेल्टिंग है। मुझे बताइए मानक जी, आप फॉरेन जाएंगे, क्या कभी आप एक ऐसे जर्नलिस्ट के साथ मिलेंगे जो कहेगा कि भाई भारत की अखंडता और प्रभुता में विश्वास नहीं रखता, क्या मैं जम्मू कश्मीर को जो है भारत का अंग नहीं मानता? क्या आप उस जर्नलिस्ट के साथ में हिंदुस्तान आलोक जी कह रहे हैं इस तरह से लोग तो आते हैं ना मिलने। अब ऐसे राहुल कौन गांधी आते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन वो है, एक एंटी इंडिया एलिमेंट से मिलेंगे। अब 4 5 10 सांसद आए, उसमें जिसमें- अगर वो सांसद तो भी कोई- हैं, तो ऐसा होगा कि कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होगा? क्या आप बताइए, कोई भी प्रधानमंत्री क्या आप ये कहना नहीं? आपका आरोप क्या जानबूझकर मिले? मैं कह रहा हूं कॉन्शियसली, जानबूझकर। क्यों? कॉन्शियसली है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मिलकर इनका पॉलिटिकल तुष्टीकरण, इतना ज्यादा हो चुका है। तुष्टीकरण तुष्टीकरण नहीं है, एंटी इंडिया सोच है, इज नॉट जस्ट तुष्टीकरण। जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता, आप कैसे उसके साथ विचार विमर्श कर सकते हैं? ऑफिशियली विचार विमर्श कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं कि भारत के अंदर सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जा रहा। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान की सरकार ने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया? 1984 में सिख पहली बार थ्रेटन फील किए थे, क्या उसका स्पष्टीकरण आया अभी तक? ओके आलोक जी, एक मिनट और दे रहा हूं आपको। आलोक जी 1 मिनट आपका, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो यह है कि बीजेपी से हमें ये जो इनका छद्म और कपटी राष्ट्रवाद है, ये नहीं सीखना है। हमारा बलिदान और शहादत का राष्ट्रवाद है, हम उस पथ पर चलते आए हैं और आगे भी चलेंगे। जिन राहुल गांधी जी की बात आज तमाम लोग कर रहे हैं, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि शहादत हिंदी में लिखा कैसे जाता है। 20 जवान गलवान में शहीद हुए थे, और मोदी जी, ये शहादत की फ़ोटो है, ये जो शहीद हुए थे जवान, और जब ही उसी समय पर मोदी जी किस तरह से कौन कौन से पोज में, मुद्राओं में फ़ोटो दे रहे थे चीन से, क्या एक बार भी किसी भी रूप में कहीं पर भी कोई आलोचना हुई? मोदी जी ने क्लीन चिट दी। ये होता कपटी और फर्जी राष्ट्रवाद। अब बात आती है कि किस तरह से एनसी और पीडीपी की अफजल गुरु की बात आई। भाई, अफजल गुरु को फांसी किसने दी? कांग्रेस की सरकार में दी गई। भाई, हमने तो उसका एक पेन जो था ना मानक जी, पेन, उसका चश्मा, उसका मफलर स्कार्फ, वो भी उसके परिवार को नहीं दिया हमने। और इन्होंने बुरहान वानी जैसे आतंकी, दुर्दांत आतंकियों की डेड बॉडी उनको दी, और लाखों लोगों का वहां पर प्रोसेशन निकला। और पीडीपी के साथ 3.5 साल सरकार चलाई, जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देती है। जिस पीडीपी ने ये कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके 7 महीने बाद तक भी इन्होंने सरकार ओके, 1 मिनट प्रदीप भंडारी, अब आपका। 50 साल तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय तक, 1 मिनट अंतिम बात कह रहा हूँ, नहीं 1 मिनट अंतिम बात कह रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 50 साल तक लड़ते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और आज जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, पहली बार बाप बेटे दोनों मंत्री हो जाते हैं। ये कह रहे हैं फिर साहब हमने तोड़ लिया था फिर उनसे। अरे भाई, पीडीपी का स्टैंड आपको नहीं पता था क्या? पीडीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पहले पेज पे तीसरा पॉइंट क्या था? प्रदीप भाई उस समय शायद जर्नलिस्ट थे, बीजेपी के रंग में इतने नहीं रंगे होंगे। उसमें पहले पेज पर लिखा था कि धारा 370 को मजबूत ओके, प्रदीप जवाब दे रहे हैं आप। प्रदीप भंडारी बोलिए। नहीं था प्रदीप कॉमन आपकी मिनिमम बारी है, प्रोग्राम बोलिए। में? प्रदीप भंडारी। जिस समय पर मोदी जी वहां पर मंच पे बैठे थे, महबूबा मुफ्ती के फादर बैठे थे, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में, ये 2014 की बात बता रहा हूं मैं, कि पाकिस्तान की वजह से हमारे यहाँ पर शांति डोकलाम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था चीन को। ये चोरी चोरी छिपके छिपके चीन के डिप्लोमेट से मिल रहे थे, ना हिंदुस्तान की सरकार को पता था, ना किसी को पता था। ये चोरी चोरी छिपके छिपके क्या चल रहा था आलोक जी उस वक्त? और हमेशा प्रो चाइना स्टैंड लेते
यार हमारे जवानों ने तो मैं उत्तर दूंगा मानक जी, मैं उत्तर दूंगा। ये झूठे प्रोपेगेंडा का मैं उत्तर दूंगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं मानक जी, मैं वापस से कहूंगा आपसे, अभी तक आपके शो पे इन्हें नहीं जवाब दिया कि भाई 1984 में सिखों के साथ जिस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड सिखों की किलिंग हुई थी, जगदीश टाइटलर जिसपे चार्जेस फ्रेम है, कांग्रेस पार्टी ने उसी को रखा है। अभी तक राहुल गांधी जाके सिखों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? एक ऐसी महिला जो सेपरेटिस्ट विचार के साथ में है, जो कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत की संप्रभुता और अखंडता का हिस्सा नहीं है, आप उसके साथ कैसे विचार विमर्श कर सकते हैं? एक ऑफिशियल डेलीगेशन के अंदर ये भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ हमला है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। Okay, कल all को right. ये हाफिज सईद के साथ भी बैठ जाएंगे, बोलेंगे हम उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, छोटा सा कल को ये उत्तर जैश देता हूं मोहम्मद उनको। के साथ भी बैठ जाएंगे विचार ओके आलोक जी, विमर्श। 20 सेकंड और बस, 20 सेकंड बोलिए, जल्दी से आलोक जी, 20 सेकंड। मैं केवल ये कह रहा हूं कि 1984 के दंगों में 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग अरेस्ट हुए थे कि नहीं हुए थे? कोर्ट में है मानक जी, तमाम अखबारों की कटिंग्स कहती हैं आरएसएस का भी उसके अंदर हाथ था। मानक जी क्या ये हाथ या ना? चार्जेस फ्रेम किया, आप चेक कर लीजिए, तमाम सबूत पेश कर सकता हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरएसएस लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 84 के दंगों को आप पूरे हटाने के लिए सुनिए भाई जरा, सुनिए जरा, ये गलत। एक मिनट सुनिए ना, बीच में देखिए मानक जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, पर आलोक जी डिबेट ऐसे डिरेल हो जाएगी। चलिए मानक जी, मुझे 20 सेकंड मैं फिर कह रहा हूं कि डिबेट डिरेल हो जाएगी मानक जी, ये गलत बात है। 84 के दंगे गलत थे, वो नहीं होने चाहिए थे। क्या 2002 के दंगे होने चाहिए थे? आप बताइए ना, क्या ओके प्रदीप की बारी है। प्रदीप 20 सेकंड और बस, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। कश्मीर में पुलवामा हो रहा था, मोदी जी फोटो शूट करा रहे थे, क्या वो होना चाहिए था? आलोक जी, मैंने आपकी बात सुनी, 10 सेकंड मेरे को कहने दीजिए। मानक जी, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए 1984 में। आलोक जी कह रहे अगर कोर्ट के चार्जेस फ्रेम में एक भी ओपिनियन है मुझे बता दीजिए, बिल्कुल गलत बोल रहे। कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को कन्विक्ट किया, कहा कि वो इंसाइट कर रहे थे। और ये रहा पी चिदम्बरम का बयान अफजल गुरु पे, कहते हैं कि हमें डाउट है कि अफजल गुरु जो है वो पार्लियामेंट अटैक के पीछे था। ये वोट बैंक के लिए इतने विवश हो गए, 2016 का बयान है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।